हमारे एक व्यक्ति के ज़्यादा विद्वान होने से, घर में बैठे रहने से भारत धम्म में नहीं होगा। अंदर जब ऊर्जा होती है उसे कोई रोक नहीं पाता है। मार्गदर्शन जरूर मिलता है। कांशीराम जी को मार्गदर्शन भंते जी से नहीं मिला था, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को पढ़ने से मिला था। अनागारिक शब्द जभी से पड़ा जब उन्होंने एक मोटर गाड़ी को ही अपना घर बना लिया, तब से अनागारिक शब्द उनके लिए प्रयोग होने लगा। अब मैं अनागारिक के व्याकरण में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका सीधा सरल अर्थ मिलता है कि बगैर घर का, जिसका अपना कोई घर नहीं है। जब 1931 में बाबा साहब इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन के जा रहे थे और राज रतन की मृत्यु हुई पड़ी थी, उन्होंने भी ये शब्द बोला था कि मैं एक राज रतन के लिए यहाँ रुकूं कि उन लाखों करोड़ों उन भारत के बच्चों के लिए वो भी मेरे हैं, या उनके लिए मैं जाऊं। तो वो उनके लिए नहीं रुके थे। हम इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि उनके लिए अपने बच्चे बच्चे नहीं थे, हम उनके लिए अपने बच्चे थे। उनका अपना कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं था। अब यहाँ सवाल ये आता है, सभी ने कहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं किसी और से ज़्यादा कोई ज़्यादा अध्ययन करके आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यहाँ तो उत्तर उस बात का मिलना चाहिए कि आज मैं अनागारिक बन रहा हूँ तो मुझे समाज में क्या करना है। इसका उत्तर हमें कहीं नहीं मिल रहा है। हम उसकी तुलना कांशीराम जी से या धम्मपाल जी से नहीं कर सकते। वो तो सीधे एक उस स्तर के व्यक्ति थे जिन्हें हम कई जन्म रख करके प्राप्त नहीं कर सकते। और जो भूमिका यहाँ बताई गई है, ऐसी एक भूमिका जब हम सेमिनार में जाते थे तो एक व्यक्ति कुछ घर पर पढ़ा और बाद में एमए करने के बाद में पीएचडी के लिए गया, तो उनका जो गाइड था उन्होंने कहा कि तुमने प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण की है? बोले नहीं, मैंने तो सीधे 10वीं के पेपर दिए थे। बोले तो पहले आप प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करो, उसके बाद आपको पीएचडी कराई जाएगी। यानी कुछ कोर्स दिया कुछ बातों को समझने के लिए, तब आप आगे की शिक्षा ग्रहण करोगे। उसी आधार पर सत्यपाल जी ने जो कहा कि पहले अनागारिक की दीक्षा मिली, उसके बाद श्रमण की मिली, उसके बाद फिर भिक्षु की, तो हमारा निश्चित रूप से ये तय होता है, लिखा हुआ तो कहीं है नहीं, कि जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के धम्म का पालन करते हुए अपने जीवन को जी करके जो शिक्षाएं ग्रहण कर रहा है, जो सीख रहा है कि हमारी इस धम्म की संस्कृति में उपासकों के बीच में जो संस्कार होते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है, उन्हें सीख रहा है। कुछ शिक्षा भिक्षुओं से ले रहा है और उस शिक्षा को लेकर के जब वो अपने अंदर प्रण करता है कि मुझे इसी कार्य में लग जाना है, मुझे अपना घर नहीं देखना है, सच्चे अर्थों में तो वो अनागारिक मेरी दृष्टि में माना जाना चाहिए। और उसके कार्य हैं जिनके कारण हमारे धम्म का प्रचार प्रसार और विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे पास न तो संस्कार कराने वाला कोई आदमी है, हम धर्म गुरुओं के पीछे पड़े रहते हैं। धर्म गुरुओं के पास भी अब कितने समाज के बीच में वो अकेले हैं या दो हैं, और संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है समाज में किसी न किसी प्रकार की चलती ही रहती हैं, उन्हें वो अकेले व्यक्ति तो पूरा कर नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस प्रक्रिया को किसी दूसरे संस्कार से करा लें। अभी 1.5 साल पहले सेक्टर 16 में एक प्रिंसिपल थे, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। भंते धम्मवीर्य जी से उन्होंने कहा था कि आप आ जाना, वो नहीं पहुँचे तो उन्होंने किसी पंडित को बुला करके संस्कार कराया। तो ये किसी व्यक्ति के इस तरह के डामाडोल जो होते हैं उन्हें कौन रोकेगा? ये कार्य अनागारिक का है।
अनागारिक संस्कार कराएगा। हमारे लोग मुंडन संस्कार के लिए कहीं जाते हैं, बुद्ध विहार पर जाएं, कितने इलाके के लोग हैं, अगर मुंडन संस्कार कराना है वहाँ जगह भी नहीं मिलेगी। छोटे मोटे और गृह प्रवेश हैं, और भी जगह जगह आते रहते हैं। उपदेश देना कार्य है हमारे धर्म गुरुओं का, उनके अनुकूल संस्कार कराना कार्य है हमारे अनागरिक का। धम्म की जानकारी, धम्म के संस्कार हमारे बच्चों में तभी आएंगे अगर हम किसी विशेष अवसर पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लेकर के पंचशील त्रिशरण बोल लेते हैं। उससे हमारे बच्चों को इतनी जानकारी तो हो जाएगी कि ये हमारे भगवान हैं और हमारे पिताजी या माताजी इन्हें मानते हैं भगवान के रूप में। इसके अलावा कोई संस्कार उनके अंदर कैसे आएंगे? बौद्ध धर्म के व्यक्ति को उन पंचशीलों का आचरण किस प्रकार करना है, जो प्रतिरूप समाज के सामने आता है। हम देखते हैं बच्चे किस तरह के हैं, फिर लोग कहते तेरे परिवार ने तुझे संस्कार नहीं दिए। वो संस्कार हमारी संस्कृति के जो वाहक हैं, वहाँ अनागरिक का कर्तव्य आता है। वो समय समय पर जाकर के भगवान बुद्ध के उन संदेशों को उन परिवारों में जाकर के सुनाएं, कथा के रूप में, गृह प्रवेश के रूप में, या किसी विशेष पर्व के उसमें कोई बुला ले। जब है ही नहीं तो आदमी बुलाए किसे? अब शादी कराने के लिए हम बनते ढूंढते फिरते हैं, इसीलिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग तो इसलिए हट जाते हैं, हम बनते जी लाएंगे कहाँ से? अब उसके लिए हम बनते जी को तो दोष नहीं दे सकते। कम से कम हमारे धर्म गुरु हैं, हम उनके ऊपर ये तोहमत नहीं लगा सकते कि ये हमें इसलिए आगे नहीं आने दे रहे। अपने अंदर जब ऊर्जा होती है उसे कोई रोक नहीं पाता है। मार्गदर्शन जरूर मिलता है। कांशीराम जी को मार्गदर्शन भंते जी से नहीं मिला था, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को पढ़ने से मिला था। धम्मपाल जी को मिला था मैरी वाल्स बोत्स की, वो थी, और ये थे जैमिन बालकोट। इन दोनों से उन्होंने सीखा। सीख करके 1980 के दौरान वो भारत में आए। 1991 में कलकत्ता गए और 3000 स्कूल उन्होंने उसी दौरान खोल दिए यहाँ। ये कार्य उनके तो नाम के आगे अनागरिक लगा था इसलिए कह देते हैं, ये कार्य उनका नहीं था मूल रूप से। मूल रूप से ये कार्य समाज का होता है, और समाज को जागृत करने वाला पहले स्तर का व्यक्ति अनागरिक होता है। तो मैं, हो सकता है सभी लोग मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अनागरिक बनेगा अपनी प्रेरणा से। उसे प्रेरणा मिलेगी हमारे धम्म गुरुओं के प्रवचनों से, बाबा साहब के अध्ययन से, और इस तरह से जब अनागरिक बनेगा उसे किसी बुद्ध विहार पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कार्य समाज के बीच में है। तो भंते लोग क्यों चाहेंगे कि अनागरिक को आगे ना आने दें? भंते लोगों का तो और कार्य आसान हो जाएगा। जिस भाषा में आम जनता उनके उपदेशों को नहीं समझ सकती है, एक अनागरिक उनसे दीक्षा लेकर के और जनता के बीच में जाकर के उस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अनागरिक के रूप में वो व्यक्ति आएगा जो मोह माया को त्याग करके अपने गृहस्थ को चलाता रहे। उससे वो अनागरिक होने से वंचित नहीं हो जाएगा, लेकिन धर्म की जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार को, उसके संस्कारों को समय समय पर लोगों के बीच में जाकर के उन्हें कराए, तो बच्चों में भी हमारे संस्कार आएंगे, समाज भी ज़्यादा जागृत होगा। उसमें ये कहने वाले लोग नहीं होंगे कि हम इस विषय में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अनागरिक का कर्तव्य है। वो सभी लोगों को विभिन्न अवसरों पर उन विषयों से परिचित कराएंगे। जो जो प्रश्न आम जनता के मन में, उपासकों के मन में जो प्रश्न उठेंगे, उनका समाधान वो अनागरिक धर्म गुरुओं से दीक्षा लेकर के उनके बीच में करते रहेंगे। उससे प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा और हमारे धर्म का कोई नुकसान नहीं होगा। जो अवरुद्धता आ रही है वो नहीं रुकेगी, विकास के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि अनागरिक की भूमिका से बड़ी भूमिका किसी और बड़े आदमी की नहीं हो सकती, जो
रूट लेवल से जुड़ा हुआ है, उसी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए अनागारिक को मैं स्वयं भी नमन करता हूँ, उसके कार्यों को नमन करता हूँ। ऐसे लोग आए आकर के वही बौद्ध धर्म के विकास को रूप देंगे, शक्ल देंगे, आकार देंगे और वही इस भारत को धम्ममय बनाएंगे। हमारे एक व्यक्ति के ज़्यादा विद्वान होने से, घर में बैठे रहने से भारत धम्ममय नहीं होगा। ये सबसे महत्व काम अनागारिकों का ही है। उसके लिए हमें पूरे समाज को प्रयास करना होगा। आजीविका के लिए जैसे हम पंडितों को देते हैं दान दक्षिणाएं, वही दान दक्षिणा हमें अपने गृह प्रवेश के समय, मुंडन कराते समय, नामकरण के समय हम अनागारिक को भेंट करेंगे। उससे उनकी आजीविका चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।